हेलो, वेलकम, स्वागत है आपका। आपकी ज़िंदगी की सहन शक्ति आपको आपके तकलीफ़ सहने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में पास्ट में आए कहाँ से हो, अपनी ज़िंदगी में कितनी समस्याएं आपने झेला है और आप इस वक्त हो कहाँ पे। हर इंसान की टॉलरेंस कैपेसिटी, सहन शक्ति अलग अलग होती है। आप अपनी ज़िंदगी में कितना सह सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आए कहाँ से हो, ज़िंदगी में निकले कहाँ से हो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण देता हूँ, इससे समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास 3 बकेट हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 3 बकेट हैं, यू हैव द 3 बकेट्स ऑफ वाटर, राइट, राइट, लेफ्ट, मिडल। 3 बाल्टियाँ हैं, तीनों बाल्टियों में पानी भरा हुआ है। पानी कैसा है? राइट में आपका है गर्म पानी, काफ़ी गर्म है। लेफ्ट में कैसा है? आपका बर्फ़ वाला पानी है। राइट में आपका गर्म पानी है, लेफ्ट में आपका बर्फ़ वाला पानी है, और बीच की जो बाल्टी है उसमें नॉर्मल पानी है, जो ना कि गर्म है ना कि ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अपना हाथ पहले आप राइट बकेट में डालिए, दाहिने वाली बाल्टी में डालिए जिसमें पानी काफ़ी गर्म है, उसमें से निकालिए और तुरंत हाथ को डाल दीजिए बीच वाली बाल्टी में। बीच वाली बाल्टी का पानी आपको कैसा लगेगा? मैं पूछता हूँ, उत्तर दीजिएगा, कैसा लगेगा आपको? ये बीच वाली बाल्टी का पानी आपको कैसा महसूस होगा? ठंडा लगेगा, ऑब्वियसली 100% ठंडा लगेगा, क्योंकि आए कहाँ से? गर्म से। हाथ निकाला कहाँ से आपने? गर्म पानी से। अब पानी तो वही है। दूसरी बात अब ले लीजिए। फिर अपने हाथ को आपने बर्फ़ वाले पानी में डाला, अपने हाथ को आपने बर्फ़ वाले पानी में डाला, बर्फ़ वाले पानी से हाथ को निकाला, निकाल कर तुरंत बीच वाले बाल्टी में डाल दिया। अब आपको ये पानी कैसा लगा? आपको पानी गर्म लगा। तो मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पानी तो आखिर वही है, पानी तो बीच वाली बाल्टी का वही है, टेम्परेचर भी वही है। फिर आपको पहले वाली बाल्टी में पानी में हाथ डालकर जब निकाल के इसमें डाला तो वही पानी ठंडा लगा, पानी वही है। अब आपके हाथ को वही बीच वाली बाल्टी का पानी कैसा लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो अंतर क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब आप इस बात को सोचिएगा, समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, नोटिस करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही हाल ज़िंदगी में भी होता है। ज़िंदगी भी इसी का नाम है कि हम जहाँ जितने ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालेंगे, जितना अपने आप को तपाएंगे, जितना अपने आप को गर्दिश में डालेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, जितनी समस्याएं झेलेंगे, बाद में हमें अगर कोई भी कैसी भी परिस्थिति आती है वो हमें बहुत नॉर्मल, स्मूथ और आसान लगती है। एक बात कभी ध्यान दीजिएगा, भुट्टा तो आपने खरीदा होगा, भुट्टा खाए भी होंगे। एक नॉर्मल भुट्टा जो पका हुआ नहीं होता है, उसकी कीमत कितनी होती है? 5 या 10 रुपए। लेकिन उसी भुट्टे को जब तपा दिया जाता है, पका दिया जाता है, 5 रुपए वाले भुट्टे की कीमत इमीडिएटली तपाने के तुरंत बाद उसी भुट्टे की कीमत 10 या 15 रुपए हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अंतर आया कहाँ से? मैं यही पूछता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भुट्टा तो वही है, भुट्टा तो वही है, उसकी कीमत पहले 5 रुपए थी, उसी भुट्टे की कीमत 10 रुपए हो गई। तो 10 रुपए, ये 5 रुपए का परिवर्तन आया कहाँ से? मेरे दोस्त, ये परिवर्तन इसी बात का है क्योंकि वो उस तपती हुई आग, उस जलती हुई ज्वाला के अंदर गया, अपने आप को तपाया, पका, पक के बाहर निकला। तपना जिंदगी में जरूरी है, तपना जिंदगी में जरूरी है। बिना तपे हुए कीमत नहीं बढ़ती है। इसी तरह से हमारी आपकी भी कीमत, अगर हमें अपनी कीमत बढ़ानी है, अगर हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो हमें अपने आप को भी तपाना पड़ेगा, भट्टी में झोंकना पड़ेगा। इसीलिए कंफर्ट जोन में मत रहिए। कंफर्ट जोन में रहकर सफलता नहीं मिलती। अगर कीमत बढ़ानी है, सफल होना है, तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, संघर्षों को झेलना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।